हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल के ऊपर। दोस्तों, आज हम आपके लिए लूसेंट जी के जीएस के 1000 क्वेश्चन का महत्वपूर्ण वीडियो लेकर आए हैं। सभी क्वेश्चन सेलेक्टेड क्वेश्चन है, वन लाइनर क्वेश्चन होंगे सारे के सारे। वीडियो पे लास्ट तक बने रहिएगा। हर क्वेश्चन सेलेक्टेड क्वेश्चन है, कई के बार एग्जाम्स के अंदर रिपीटेड है और आगे भी आपके एग्जाम्स में आते रहेंगे। दोस्तों, चैनल के ऊपर नए हैं, चैनल सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस करके रखें ताकि आने वाली वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। चलिए देर न करते वीडियो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है आपके सामने, वायु को सबसे अधिक प्रदूषित कौन करता है? तो राइट आंसर है कार्बन मोनोऑक्साइड। कोई भी गैस निम्न स्तर में आदर्श गैस के रूप में व्यवहार करती है? तो राइट आंसर है निम्न दाब और उच्च ताप। निम्नलिखित में से किसमें एंजाइम नहीं पाए जाते हैं? दोस्तों, हमने सारे क्वेश्चन वन लाइनर कर दिए हैं आपके लिए, सभी जो ऑप्शन थे ख़त्म कर दिए। तो राइट आंसर है इसमें आपका विषाणु। एडवर्ड जेनर ने किसकी खोज की थी? तो राइट आंसर है चेचक के टीके की एडवर्ड जेनर ने खोज की थी। एड्स होने का क्या कारण है? तो राइट आंसर है टी फोल लिम्फोसाइट्स की कमी। एड्स वायरस क्या होता है? तो राइट आंसर है एक सूची आरएनए एड्स वायरस होता है। दोस्तों, शैवालों की कोशिका भित्ति किस पदार्थ की बनी होती है? तो राइट आंसर है सेल्यूलोज। लाल सागर का लाल रंग निम्नलिखित में से किसकी उपस्थिति के कारण होता है? तो राइट आंसर है शैवाल की उपस्थिति के कारण। गलकन रोग से कुछ समुद्री खरपतवार खाने से बचा सकता है क्योंकि इसमें पाया जाता है? तो राइट आंसर है इसमें आयोडीन पाया जाता है। पेनिसिलिन की खोज किसने की? तो राइट आंसर है अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने पेनिसिलिन की खोज की थी। लाइकेन निम्न में से किसके सूचक होते हैं? तो राइट आंसर है वायु प्रदूषण के सूचक होते हैं। कुनैन किससे प्राप्त होता है? तो सिनकिना वृक्ष की छाल से कुनैन प्राप्त होता है। फूलगोभी का खाने योग्य भाग कौन सा होता है? तो राइट आंसर है पुष्पकर्म। सामान्यतः अंकुरण के लिए किसकी आवश्यकता नहीं होती? तो राइट आंसर है प्रकाश की आवश्यकता नहीं होती अंकुरण के लिए। तना काट आमतौर पर किसके प्रवर्धन के लिए प्रयोग किया जाता है? तो राइट आंसर है गन्ना। नारियल का खाने योग्य भाग कौन सा है? तो भ्रूण पोष ये नारियल का खाने योग्य भाग होता है। आम के पौधे का वनस्पतिक नाम क्या है? तो राइट आंसर है मैंजीफेरा इंडिका। ये आम के पौधे का वनस्पतिक नाम है। दोस्तों, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा, बहुत बार एग्जाम में आ गया है। निषेचन क्रिया क्या है? तो एक नर युग्म का अंडाणु से संयोजन, ये निषेचन क्रिया कहलाता है। संसार का सबसे बड़ा पुष्प कौन सा है? तो राइट आंसर है रेफलेसिया। जीवन चक्र की दृष्टि से पौधे का सबसे महत्वपूर्ण अंग कौन सा है? तो राइट आंसर है पुष्प। मानव शरीर में रक्त का शुद्धिकरण कहाँ पर होता है? तो राइट आंसर है वृक्क में। सफ़ेद रक्त कण WBC का मुख्य कार्य क्या है? तो राइट आंसर है रोग प्रतिरोधक क्षमता धारण करना। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। राजस्थान में तांबे का विशाल भंडार किस क्षेत्र में स्थित है? तो राइट आंसर है क्षेत्रीय क्षेत्र में। भारत की प्रमुख धान्य फसल कौन सी है? तो राइट आंसर है चावल। पत्तियों के दो प्रमुख कार्य होते हैं? तो राइट आंसर है प्रकाश संश्लेषण व वाष्पोत्सर्जन। डॉक्टर, चित्रकार, शिल्पकार आदि के द्वारा उपयोग किए जाने वाले कैल्शियम सल्फेट का लोकप्रिय नाम क्या है? तो राइट आंसर है प्लास्टर ऑफ पेरिस। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। सोने के आभूषण बनाते समय उनमें कौन सी धातु मिलाई जाती है? तो राइट आंसर है तांबा। निम्नलिखित में सबसे भारी धातु कौन सी है? तो ओस्मियम ये सबसे भारी धातु है। दोस्तों, आग बुझाने वाली कौन सी गैस है? तो राइट आंसर है कार्बन डाइऑक्साइड। ये आग बुझाने वाली गैस है। रात्रि में पेड़ के नीचे सोना हानिकारक होता है क्योंकि पेड़ छोड़ते हैं? तो राइट आंसर है कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं पेड़। मानव शरीर में प्रचुर मात्रा में कौन सा तत्व होता है? तो राइट आंसर है ऑक्सीजन। टमाटर सॉस में पाया जाता है? तो राइट आंसर है एसिटिक अम्ल टमाटर सॉस में पाया जाता है। बायोलॉजी के जन्मदाता के रूप में किसे जाना जाता है? तो राइट आंसर अरस्तु। किस पौधे का फल भूमि के नीचे पाया जाता है? तो राइट आंसर है मूंगफली। कोशिका को एक निश्चित रूप कौन प्रदान करती है? तो राइट आंसर है कोशिका भित्ति। पत्तियों को हरा रंग किसके द्वारा प्राप्त होता है? तो राइट आंसर है क्लोरोप्लास्ट के द्वारा।
राष्ट्रीय पर्यावरण अभियांत्रिकी संस्थान कहाँ स्थित है? तो राइट आंसर है नागपुर। भूरी क्रांति किससे संबंधित है? तो राइट आंसर है उर्वरकों के उत्पाद से। मादा पशुओं में बच्चे पैदा होते समय कौन सा हार्मोन अधिक सक्रिय होता है? तो राइट आंसर है ऑक्सीटोसिन। भारत का कौन सा राज्य एशिया के अंडे की टोकरी के नाम से जाना जाता है? तो राइट आंसर है आंध्र प्रदेश। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। भारतीय पशु चिकित्सा अनुसंधान कहाँ स्थित है? तो राइट आंसर है बरेली। लाल क्रांति किससे संबंधित है? तो मांस उत्पादन से लाल क्रांति संबंधित है। मुर्गियों की सबसे खतरनाक बीमारी कौन सी है? तो राइट आंसर है रानीखेत। दूध का घनत्व किस यंत्र की सहायता से ज्ञात किया जाता है? तो राइट आंसर है लैक्टोमीटर। भारत में सार्वजनिक पशुधन किस राज्य में पाया जाता है? तो राइट आंसर है उत्तर प्रदेश। निम्नलिखित में से किसके दूध में वसा सार्वजनिक मात्रा में पाई जाती है? तो राइट आंसर है रेडियर। गरीबों की गाय के नाम से किसे जाना जाता है? तो राइट आंसर है बकरी। दुधारू गाय की मुख्य पहचान क्या होती है? तो राइट आंसर है आयन पूर्ण विकसित होता है, दूध नालिका उभरी रहती है, दुग्ध नालिका टेढ़ी मेढ़ी होती है। भारत में सबसे ज़्यादा बकरियां किस राज्य में पाई जाती हैं? तो राइट आंसर है उत्तर प्रदेश। ऊन के लिए विख्यात पशु पश्मीना क्या है? तो राइट आंसर है बकरी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा दोस्तों। किस स्तनधारी के दूध में जल की मात्रा सबसे कम होती है? तो राइट आंसर है मादा हाथी। केंद्रीय भेड़ एवं ऊन अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है? तो राइट आंसर है देहरादून में। मनुष्य के शरीर में एंट अमीबा हिस्टोलिटिका कहाँ पाया जाता है? तो राइट आंसर है आंत में। मच्छरों में मलेरिया परजीवी का जीवन चक्र किसने खोजा था? तो राइट आंसर है रोनाल्ड रास्ट ने। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। किसमें रक्त नहीं होता किंतु वे श्वसन करता है? तो राइट आंसर है हाइड्रा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। निम्नलिखित में से किसे जेलीफिश के नाम से जाना जाता है? तो राइट आंसर है आरिनलिया। किसके अधपग के मांस को खाने से फीता कृमि मनुष्य की आंत में पहुंचता है? तो राइट आंसर है सुअर। केंचुए में कितनी आंखें होती हैं? तो राइट आंसर है कोई नेत्र नहीं होता केंचुए में। तितली की आंखें रात में क्यों चमकती हैं? तो राइट आंसर है टेपिटम लूसिडम के कारण। समुद्री घोड़े का किस वर्ग का उदाहरण है? तो राइट आंसर है मत्स्य वर्ग का उदाहरण है। निम्न में से मलेरिया रोग का वाहक कौन है? तो राइट आंसर है मादा एनफिलीजा मच्छर। सबसे विषैली मछली कौन सी है? तो राइट आंसर है पाषाण मछली। सबसे जीवित पक्षी कौन सा है? तो राइट आंसर है सबसे बड़ा जो पक्षी है वो चतुर्मुर्ग है। निम्नलिखित में से घोंसला बनाने वाला एकमात्र सांप कौन सा है? तो राइट आंसर है किंग कोबरा। पावो क्रिस्टेशन किसका वैज्ञानिक नाम है? तो राइट आंसर है मोर। सबसे विशाल जीवित स्तनपायी प्राणी है? तो राइट आंसर है इसमें आपका नीली व्हेल। सबसे छोटा पक्षी कौन सा है? तो राइट आंसर है हमिंग बर्ड सबसे छोटा पक्षी होता है दोस्तों। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। तारपीन का तेल किससे प्राप्त किया जाता है? तो राइट आंसर है चीड़ के पेड़ से तारपीन का तेल प्राप्त किया जाता है। सामान्य प्रयोग में आने वाला मसाला लौंग कहाँ से प्राप्त होता है? तो राइट आंसर है फूल की कली से। भूमि में पौधों की जड़ों के लिए उपलब्ध जल होता है? तो राइट आंसर है केशिका जल। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया कब होती है? तो राइट आंसर है केवल दिन में। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। कोशिका के भीतर श्वसन का केंद्र कौन होता है? तो राइट आंसर है माइटोकॉन्ड्रिया। मानव शरीर में पित्त का प्रमुख कार्य क्या है? तो राइट आंसर है वसा का एंजाइम द्वारा पाचन करना। वह तंत्र जिसके द्वारा तने की वृद्धि दर सही रूप से मापी जाती है कौन सा है? तो राइट आंसर है ऑक्सीनोमीटर। अग्नि नीरजा रोग किससे संबंधित है? तो राइट आंसर है सेप से। मानव शरीर में लाल रक्त कणिकाओं का निर्माण कहाँ होता है? तो राइट आंसर है अस्थिमज्जा में। जब हम बकरी या भेड़ का मांस खाते हैं तब हम किस प्रकार के उपभोक्ता हैं? तो राइट आंसर है हम द्वितीयक उपभोक्ता होते हैं। जनसंख्या का अध्ययन क्या कहलाता है? तो राइट आंसर है डेमोग्राफी। मनुष्य की त्वचा किस स्थान पर सबसे मोटी होती है? तो राइट आंसर है तलवे, जो पैर का तलवा होता है उसकी त्वचा सबसे मोटी होती है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा।
ऊर्जा के लिए किस रूप में प्रदूषण की समस्या नहीं होती? तो राइट आंसर है सौर। मानव शरीर में किस अंग की हड्डी सबसे लंबी होती है? तो राइट आंसर है अरू हड्डी। ये जांद की हड्डी होती है, सबसे लंबी हड्डी होती है। अत्यधिक ऊंचे ताप की माप किससे की जाती है? तो राइट आंसर है पूर्ण विकिरण उत्तम मापी से। इंद्रधनुष बनाने का क्या कारण है? तो राइट आंसर है वायुमंडल में सूर्य की किरणों का जल बूंदों के द्वारा परावर्तन। ये इंद्रधनुष बनने का कारण है दोस्तों। सूर्य का ताप किसके द्वारा मापा जाता है? तो राइट आंसर है पायरोमीटर तापमापी द्वारा। सेल्सियस तापक्रम पर जल के क्वथनांक तथा हिमांक क्या होता है? तो राइट आंसर है 100 डिग्री सेल्सियस तथा 0 डिग्री सेल्सियस। न्यूनतम संभव ताप कितना होता है? तो राइट आंसर है -273 डिग्री सेल्सियस। निम्नलिखित में से किसमें विशिष्ट ऊष्मा का मान सर्वोच्च होता है? तो राइट आंसर है जल। प्रकाश का वेग अधिकतम किसमें होता है? तो राइट आंसर है निर्वात में। सूर्य विकिरण का कौन सा भाग सोलर कुकर को गर्म कर देता है? तो राइट आंसर है अवरक्त किरण। ऊष्मागतिकी का प्रथम नियम किस अवधारणा की पुष्टि करता है? तो राइट आंसर है ताप संरक्षण। कमरे को ठंडा कैसे किया जा सकता है? तो राइट आंसर है संपीड़ित गैस को छोड़ने से। ध्वनि तरंगों की प्रकृति कैसी होती है? तो राइट आंसर है अनुदैर्ध्य। प्रकाश के चिकने पृष्ठ से टकराकर वापस लौटने की घटना को क्या कहते हैं? तो राइट आंसर है प्रकाश परावर्तन। किसी मनुष्य के शरीर का सामान्य तापक्रम क्या होता है? तो राइट आंसर है 98 डिग्री फ़ारेनहाइट। चिल्लाते समय व्यक्ति हमेशा हथेली को मुंह के समीप क्यों रखते हैं? तो राइट आंसर है इसमें आपका उस स्थिति में ध्वनि ऊर्जा सिर्फ एक दिशा में इंगित होगी। समुद्री जल से शुद्ध जल किस प्रक्रिया द्वारा प्राप्त किया जा सकता है? तो राइट आंसर है आसवन द्वारा। दलदली भूमि से कौन सी गैस निकलती है? तो राइट आंसर है मीथेन गैस। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। मांसपेशियों में किस अम्ल के एकत्र होने से थकावट आती है? तो राइट आंसर है लैक्टिक अम्ल। अंगूर में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो राइट आंसर है टार्ट्रिक अम्ल। कैंसर संबंधी रोगों का अध्ययन कहलाता है? तो राइट आंसर है ऑर्गेनोलॉजी। मानव शरीर में सबसे लंबी कोशिका कौन सी होती है? तो राइट आंसर है तंत्रिका कोशिका। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। सबसे बड़ी आंख किस स्तनधारी प्राणी की होती है? तो राइट आंसर है हिरण। आज कार्बन डाइऑक्साइड CO2 के उत्सर्जन में सर्वाधिक योगदान करने वाला देश है? तो राइट आंसर है संयुक्त राज्य अमेरिका। निम्नलिखित में से किस उद्योग में अभ्रक कच्चे माल के रूप में प्रयुक्त होता है? तो राइट आंसर है विद्युत। विद्युत प्रेस का आविष्कार किसने किया था? तो राइट आंसर है हेनरी शीले ने। प्रेशर कुकर में खाना जल्दी पक जाता है क्योंकि? राइट आंसर है प्रेशर कुकर के अंदर दाब अधिक होता है। दाब बढ़ने पर जल का क्वथनांक बढ़ जाता है दोस्तों। प्रत्येक क्रिया के बराबर व विपरीत दिशा में एक प्रतिक्रिया होती है। ये न्यूटन का तीसरा नियम है दोस्तों। तांबा कॉपर का शत्रु तत्व है? तो राइट आंसर है इसमें आपका गंधक। उगते हुए डूबते समय सूर्य लाल प्रतीत होता है क्योंकि? राइट आंसर है इसमें आपका लाल रंग का किरण सबसे कम होता है। रेडियो एक्टिविटी की खोज किसने की थी? तो राइट आंसर है हेनरी बेकरल ने। दो समतल दर्पण एक दूसरे को 60 डिग्री के अंश पर झुके हैं। इनके बीच रखी एक गेंद के बीच प्रतिबिंबों की संख्या कितनी होगी? तो राइट आंसर है 5। पानी के अंदर हवा का एक बुलबुला किस तरह बर्ताव करता है? तो राइट आंसर है एक अवतल लेंस की तरह। इकाइयों की समस्त व्यवस्थाओं में किस इकाई की मात्रा समान होती है? तो राइट आंसर है विशिष्ट गुरुत्व की। यदि कोई मनुष्य समतल दर्पण की ओर 4 मीटर सेकंड की चाल से आ रहा है तो दर्पण में मनुष्य का प्रतिबिंब किस चाल से आता हुआ प्रतीत होगा? तो राइट आंसर है 8 मीटर सेकंड के हिसाब से दिखाई देगा दोस्तों। कारों, ट्रकों और बसों में ड्राइवर की सीट के बगल में कौन सा दर्पण लगा होता है? तो राइट आंसर है उत्तल दर्पण। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। ऐसा तत्व जिसमें धातु और अधातु दोनों के गुण पाए जाते हैं वे कहलाते हैं?
तो राइट आंसर है उपधातु। वनस्पति विज्ञान के जनक कौन है? तो राइट आंसर थियोफ्रेटस। निम्नलिखित में से किस में ध्वनि की चाल सबसे अधिक होगी? तो राइट आंसर है इस्पात में। एक व्यक्ति घूमते हुए स्टूल पर बाहें फैलाए खड़ा है, एकाएक वे बाहें सिकोड़ लेता है तो स्टूल का कोणीय वेग, तो राइट आंसर है बढ़ जाएगा। चंद्रमा पर एक बम विस्फोट होता है, इसकी आवाज़ पृथ्वी पर सुनाई नहीं देगी। चंद्रमा पर वायुमंडल न होने का कारण, तो राइट आंसर है पलायन वेग। यदि किसी सरल लोलक की लंबाई 4% बढ़ा दी जाए तो उसका आवर्तकाल, तो राइट आंसर है 2% बढ़ जाएगा। एक लड़की झूला झूल रही है, उसके पास एक अन्य लड़की आकर बैठ जाती है तो झूले का आवर्तकाल, तो राइट आंसर अपरिवर्तित रहेगा। हम रेडियो की घड़ी घुंडी घुमाकर विभिन्न स्टेशनों के प्रोग्राम सुनते हैं, ये संभव है, तो राइट आंसर है अनुनाद के कारण। वेंचुरीमीटर से क्या ज्ञात करते हैं? तो राइट आंसर है जल के प्रवाह की दर। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। चौराहे पर पानी के फुहारे में गेंद नाचती रहती है क्योंकि पानी का वेग अधिक होने से दाब घट जाता है। यदि द्रव्यमान परिवर्तित हुए बिना पृथ्वी से उड़कर अपनी वर्तमान त्रिज्या की आधी रह जाए तो क्या होगा? तो राइट आंसर है 12 घंटे का दिन हो जाएगा दोस्तों। यदि किसी पिंड को पृथ्वी से 11.2 किलोमीटर सेकंड के वेग से फेंका जाए तो पिंड, राइट आंसर इसमें आपका पृथ्वी पर कभी नहीं लौटेगा दोस्तों। उपग्रह में समय ज्ञात करने के लिए अंतरिक्ष यात्री को क्या प्रयोग करना चाहिए? तो राइट आंसर है स्प्रिंग घड़ी। यदि पृथ्वी की त्रिज्या 1% कम हो जाए किंतु द्रव्यमान वही रहे तो पृथ्वी तल का गुरुत्व त्वरण, तो राइट आंसर इसमें आपका 2% घट जाएगा। दाब का मात्रक है, तो राइट आंसर है पास्कल। खाना पकाने का बर्तन होना चाहिए, तो राइट आंसर है उच्च वशिष्ठ ऊष्मा का, निम्न चालकता का। झरने में जब जल ऊंचाई से गिरता है तो उसका ताप, तो राइट आंसर है बढ़ जाता है। केल्विन तापमापी में बर्फ का जो गलनांक होता है, तो राइट आंसर इसमें आपका 273 डिग्री के होता है। बॉटनी शब्द की उत्पत्ति किस भाषा से हुई थी? तो राइट आंसर ग्रीक। क्यूरी किसकी इकाई का नाम है? तो राइट आंसर है रेडियो एक्टिवता धर्मिता की। किस रंग की तरंग दैर्ध्य सबसे कम होती है? तो राइट आंसर है बैंगनी। कमरे में रखे रेफ्रिजरेटर का दरवाज़ा खोल दिया जाता है तो कमरे का ताप, तो राइट आंसर है बढ़ जाएगा। इंद्रधनुष में कितने रंग होते हैं? तो राइट आंसर है 7 रंग। सेकंड पेंडुलम का आवर्तकाल क्या होता है? तो राइट आंसर है 2 सेकंड। भारतीय विज्ञान संस्थान कहाँ स्थित है? तो राइट आंसर है बेंगलोर में। पराध्वनिक विमानों की चाल होती है, तो राइट आंसर है ध्वनि की चाल से अधिक। भूस्थिर उपग्रह की पृथ्वी से ऊंचाई होती है, तो राइट आंसर है 36,000 किलोमीटर। किस पदार्थ में ऑक्सीजन नहीं है? तो राइट आंसर है मिट्टी के तेल के अंदर ऑक्सीजन नहीं है दोस्तों। चिकित्सा शास्त्र के विद्यार्थियों को किसकी शपथ दिलाई जाती है? तो राइट आंसर है हिप्पोक्रेटस की। कार के रेडिएटर का क्या कार्य होता है? तो राइट आंसर इंजन को ठंडा रखना। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। मनुष्य के शरीर के ताप होता है, तो राइट आंसर है 37 डिग्री सेल्सियस। दूरदृष्टि दोष से पीड़ित व्यक्ति को निकट की वस्तु दिखाई नहीं देती। किताब के ऊपर रखे किसी लेंस को ऊपर उठाने पर यदि मुद्रित अक्षरों का आकार बढ़ता हुआ दिखाई देता है तो लेंस, तो राइट आंसर है उत्तल लेंस है दोस्तों। यदि किसी लेंस से अक्षरों का आकार छोटा दिखाई देता है तो लेंस, तो राइट आंसर है अवतल है दोस्तों। तारे टिमटिमाते हैं, तो राइट आंसर है अपवर्तन के कारण। निम्नलिखित में से कौन एक आवास रहित कण है? तो राइट आंसर है न्यूट्रॉन। पौधों की आंतरिक संरचना का अध्ययन कहलाता है, तो राइट आंसर है शारीरिकी।
किस रंग का अपवर्तनांक सबसे अधिक होता है? तो राइट आंसर है बैंगनी। स्वच्छ जल से भरे तालाब की गहराई 3 मीटर प्रतीत होती है। यदि हवा के सापेक्ष जल का अपवर्तनांक 4/3 हो तो तालाब की वास्तविक गहराई क्या होगी? तो राइट आंसर है 4 मीटर। लेंस की क्षमता का मात्रक क्या है? तो राइट आंसर है डायोप्टर। रडार की कार्य प्रणाली निम्न सिद्धांत पर आधारित है। तो राइट आंसर है रेडियो तरंगों का परावर्तन। न्यूटन की गति के नियमों के अनुसार निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? तो राइट आंसर है द्वितीय यानी कि नियम से बल की परीक्षा ज्ञात की जाती है। किसी पिंड के उस गुणधर्म को क्या कहते हैं जिसमें वह सीधी रेखा में विराम या एक समान गति की स्थिति में किसी भी परिवर्तन का विरोध करता है? तो राइट आंसर है जड़त्व। लेजर निम्न सिद्धांत पर कार्य करती है। तो राइट आंसर है विकिरण का उद्दीप्ति उत्सर्जन। दलदल में फंसे व्यक्ति को लेट जाने की सलाह दी जाती है क्योंकि? तो राइट आंसर है क्षेत्रफल अधिक होने से दाब कम हो जाता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। बर्फ के टुकड़ों को आपस में दबाने पर टुकड़े आपस में चिपक जाते हैं क्योंकि? तो राइट आंसर है दाब अधिक होने से बर्फ का गलना घट जाता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। मोटर कार में शीतलन तंत्र किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो राइट आंसर है केवल संवहन के ऊपर। जीवित प्राणियों के शरीर में होने वाली निम्नलिखित में से कौन सी एक प्रक्रिया पाचक क्रिया है? तो राइट आंसर है प्रोटीनों का अमीनो अम्लों में विघटन। एक टेलीविजन में दूरस्थ नियंत्रण के लिए किस प्रकार के वैद्युत चुंबकीय विकिरण का उपयोग किया जाता है? तो राइट आंसर है हर्ट्ज या लघु रेडियो तिरंगे। मीथेन जिसके वायुमंडल में उपस्थित है वे है? तो राइट आंसर है वे बृहस्पति ग्रह है दोस्तों। प्रोटीन के पाचन में सहायक एंजाइम है? तो राइट आंसर है ट्रिप्सिन। उन देशों में जहाँ के लोगों का एक मुख्य खाद्यान्न पालिश किया हुआ चावल है, लोग पीड़ित होते हैं? तो राइट आंसर है बेरी बेरी रोग से पीड़ित होते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। मांसपेशियों में निम्नलिखित में से किसके एकांतर होने से थकान होता है? तो राइट आंसर है लैक्टिक अम्ल। प्रकाश वर्ष होता है? तो राइट आंसर है एक वर्ष में प्रकाश द्वारा तय की जाने वाली दूरी, ये प्रकाश वर्ष कहलाती है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। समुद्र की गहराई नापने के लिए कौन सा उपकरण प्रयोग किया जाता है? तो राइट आंसर है फेदोमीटर। कंप्यूटर की आईसी चिप किस पदार्थ की बनी होती है? तो राइट आंसर है सिलिकॉन की। दोस्तों वीडियो पूरा इंपॉर्टेंट वीडियो है, हर क्वेश्चन सेलेक्टेड क्वेश्चन है। वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ में ज़रूर शेयर करें। हमें आप कमेंट करके बताएं आप हमारा वीडियो कहाँ से देख रहे हैं, आपका नाम क्या है, आप कौन से एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं। दोस्तों हम आपके एग्ज़ाम के रिलेटेड ही वीडियो लेके आते हैं। अगर आप हमें कमेंट करके अपने एग्ज़ाम्स के रिलेटेड वीडियो हमसे मांगेंगे तो हम ज़रूर आपको वीडियो प्रोवाइड करा के देंगे। दोस्तों चैनल के ऊपर अगर नए हैं, चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करके रखें, बेल आइकन ज़रूर प्रेस करके रखें ताकि आने वाली वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। दोस्तों आप लाइक और कमेंट ज़रूर किया कीजिए वीडियो पे, इससे हमारा मनोबल बढ़ता है और हमें आगे वीडियो बनाने की प्रेरणा मिलती है। आपके एक कमेंट के ऊपर ही हम वीडियो तैयार करते हैं। आप कौन सा एग्ज़ाम दे रहे हैं, हमें जब उसकी जानकारी होती है हम उसी के रिगार्डिंग आपको वीडियो प्रोवाइड कराते हैं। तो अगला क्वेश्चन है आपके सामने, वे काल्पनिक रेखा जो फोकस एवं पोल से गुजरते हुए गोलाकार दर्पण पर पड़ती है वे कहलाती है? तो राइट आंसर है मुख्य अंश। अगर किसी वस्तु का फोकस अवतल दर्पण पर पड़ता है तो उसकी छाया कैसी बनेगी? तो राइट आंसर है ये अनंत बनेगी। वे धातु जो अम्ल एवं क्षार के साथ क्रिया करके हाइड्रोजन निकालती है? तो राइट आंसर है जिंक है दोस्तों। जीव विज्ञान शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया? तो राइट आंसर है लेमार्क तथा ट्रेविरेनस ने। कार्य का मात्रक है? तो राइट आंसर है जूल। प्रकाश वर्ष इकाई है? तो राइट आंसर है दूरी की। एक ही प्रकार के परमाणुओं से मिलकर बना पदार्थ कहलाता है? तो राइट आंसर है तत्व। दो या दो से अधिक तत्वों के मात्रा के विचार से एक निश्चित अनुपात में संयोग करने से बना पदार्थ कहलाता है? तो राइट आंसर है यौगिक। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा।
किसी ध्वनि स्रोत की आवृत्ति में होने वाली उतार चढ़ाव को कहते हैं, तो राइट आंसर है डॉपलर प्रभाव। कोई कण एक सेकंड में कितने कंपन करता है उस संख्या को कहते हैं, तो राइट आंसर आवृत्ति कहते हैं दोस्तों उस संख्या को। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। वायु में ध्वनि की चाल 332 मीटर सेकंड होती है। यदि दाब बढ़ाकर दुगना कर दिया जाए तो ध्वनि की चाल क्या होगी, तो राइट आंसर है 332 मीटर सेकंड ही रहेगी। निम्नलिखित में से समय का मात्रक नहीं है, तो राइट आंसर है प्रकाश वर्ष। ये समय का मात्रक नहीं होता है। पारसेक इकाई है, तो राइट आंसर है पारसेक जो है दूरी की इकाई है दोस्तों। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। कौन धातु होते हुए भी विद्युत का कुचालक है, तो राइट आंसर सीसा जो है दोस्तों ये धातु होते हुए भी विद्युत की कुचालक है। निम्नलिखित में से किस अधातु में धातुई चमक पाई जाती है, तो राइट आंसर है ग्रेफाइट और आयोडीन में धातुई चमक पाई जाती है दोस्तों। एक गुब्बारे में हाइड्रोजन व ऑक्सीजन गैस के बराबर बराबर अणु हैं। यदि गुब्बारे में एक छेद कर दिया जाए तो राइट आंसर है हाइड्रोजन गैस तेजी से निकलेगी दोस्तों। कपूर के छोटे छोटे टुकड़े जल की सतह पर नाचते हैं, तो राइट आंसर है पृष्ठ तनाव के कारण। पानी का घनत्व अधिकतम होता है, तो राइट आंसर है 4 डिग्री सेल्सियस पर। यदि दो उपग्रह एक ही वृत्ताकार कक्षा में चक्कर लगाते हैं तो उनके, तो राइट आंसर है वेग समान होंगे। पृथ्वी की परिक्रमा कर रहे एक उपग्रह से एक पैकेट छोड़ दिया जाता है तो राइट आंसर है उपग्रह के साथ उसी चाल से पृथ्वी की परिक्रमा करेगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। निम्नलिखित में से कौन एक यौगिक है, तो राइट आंसर है अमोनिया। यंग प्रस्थायस्थ गुणांक का एसआई मात्रक है, तो राइट आंसर है न्यूटन बटे मीटर स्क्वायर। कैडेला का मात्रक है, तो राइट आंसर है ज्योति तीव्रता। जल एक यौगिक है क्योंकि, तो राइट आंसर इसमें रासायनिक बंधों से जुड़े हुए दो भिन्न तत्व होते हैं। वे विज्ञान जिसका संबंध जीवधारियों के अध्ययन से होता है कहलाता है, तो राइट आंसर है दोस्तों जीव विज्ञान कहलाता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। फाइकोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है, तो राइट आंसर है शेवाल का। जूल निम्नलिखित में से किसकी इकाई है, तो राइट आंसर है ऊर्जा की इकाई जूल है दोस्तों। मात्रकों की अंतर्राष्ट्रीय पद्धति कब लागू की गई, तो राइट आंसर है 1971 में। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा दोस्तों। अगला क्वेश्चन है चमगादड़ अंधेरे में उड़ते हैं क्योंकि, तो राइट आंसर है चमगादड़ पराश्रव्य तरंगे उत्पन्न करते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा दोस्तों। वीडियो पूरा इंपॉर्टेंट वीडियो है। वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ में ज़रूर शेयर करें। दोस्तों आज का वीडियो हम यहीं समाप्त करते हैं। इस वीडियो के अंदर 1000 क्वेश्चन होंगे जो हम आपको 2 पार्ट में करा देंगे। आधा आज करा दिया है, आधा आपको कल करा देंगे। इसका नेक्स्ट पार्ट आपको कल मिल जाएगा। दोस्तों वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा ज़रूर शेयर करें अपने दोस्तों के साथ में। सभी क्वेश्चन सेलेक्टेड क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम्स के अंदर आ चुके हैं। वीडियो को लाइक करें, कमेंट ज़रूर करके बताएं आप हमारा वीडियो कहाँ से देख रहे हैं, आपका नाम क्या है, आप कौन से एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं। दोस्तों फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। आपका दिन शुभ हो। जय हिंद, जय भारत।